सौरमंडल और उसके ग्रहों से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। आइए हर पहलू को और करीब से समझते हैं। हमारे सौरमंडल में कई ग्रह हैं और हर ग्रह के बारे में रोचक तथ्य जानना बेहद दिलचस्प है। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। आज हम आपको सौरमंडल के 8 ग्रहों के बारे में करीब से जानेंगे। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और इसका द्रव्यमान सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% है। सौरमंडल में ग्रहों के अलावा क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु यानी कमेट्स, बौने ग्रह और ग्रहों के उपग्रह भी शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुध यानी मर्क्यूरी से। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। यहाँ का तापमान दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जबकि रात में 180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बुध पर वायुमंडल न होने के कारण यहाँ आकाश हमेशा काला दिखता है। बुध पर कोई मौसम नहीं होता क्योंकि इसका वायुमंडल बहुत पतला है। इस ग्रह पर गड्ढों की संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ उल्कापिंड लगातार टकराते रहते हैं। दोस्तों, अब हम चलेंगे शुक्र की ओर। शुक्र को संध्या तारा और सुबह का तारा कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। शुक्र पर एक दिन लगभग 243 पृथ्वी दिवस, एक वर्ष लगभग 225 पृथ्वी दिवस से भी लंबा होता है। शुक्र पर एसिड की बारिश होती है क्योंकि यहाँ के बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं। ये ग्रह उल्टा घूमता है, यानी यहाँ सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में अस्त होता है। चलिए अब यहाँ से हमारा सफर पृथ्वी की ओर करते हैं। जी हाँ, वही पृथ्वी जहाँ हम लोग रहते हैं। अब इसके बारे में आप सभी लोग तो भली भांति जानते होंगे, फिर भी हम इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य बताते चलते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर 70% हिस्सा पानी से ढका है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जीवन सुरक्षित रहता है क्योंकि यह सौर हवाओं से रक्षा करता है। पृथ्वी पर हर साल लगभग 17 टन धूल अंतरिक्ष से गिरती है। दोस्तों, अब हमारा सफर मंगल ग्रह पर होने जा रहा है। मंगल ग्रह का नाम सुनकर आप लोग एलन मस्क के बारे में तो जरूर सोचे होंगे। जी हाँ, वही मंगल ग्रह जहां पर वैज्ञानिकों ने जीवन को संभव बताया है। तो चलिए, इसके बारे में तो हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में यह ग्रह भी हमारी पृथ्वी के जैसा ही होने वाला है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है। यहाँ सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स और सबसे लंबी घाटी वैलिस मैरिनेरिस है। मंगल पर पृथ्वी के मुकाबले वायुमंडल 100 गुना पतला है। मंगल पर एक बार विशाल महासागर हुआ करते थे, जिसके सबूत यहाँ के भूगर्भीय नक्शे में पाए गए हैं। नासा ने मंगल पर कई रोवर भेजे हैं, जैसे क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस। दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर की ओर। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 2.5 गुना अधिक है। इस पर एक विशाल लाल धब्बा है जो एक बड़ा तूफान है और 350 वर्षों से सक्रिय है। बृहस्पति के 95 चंद्रमा हैं, जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। बृहस्पति पर दिन बहुत छोटा होता है क्योंकि यह मात्र 10 घंटे में अपनी धुरी पर घूम लेता है। इसके पास एक कमजोर लेकिन चौड़ी रिंग प्रणाली भी है जो शनि की तरह स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, अब हमारी यात्रा हमारे सौरमंडल के सबसे अजीब सा दिखने वाला ग्रह शनि यानी सैटर्न की ओर। शनि अपनी खूबसूरत रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से बर्फ और धूल से बनी है। शनि का घनत्व इतना कम है कि यदि इसे पानी में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। इसके सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर घना वातावरण और तरल मीथेन की झीलें हैं। शनि के छल्ले 1 किलोमीटर मोटे हैं, लेकिन ये लाखों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इसके छल्ले मुख्य रूप से धूल, चट्टानों और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। आइए हम बात करते हैं अरुण यानी यूरेनस के बारे में। अरुण को पार्श्व ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह अपनी कक्षा के साथ लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। इसका रंग हल्का नीला है जो मीथेन गैस के कारण है।
अरुण पर 224 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पाया जाता है, जो इसे सबसे ठंडा ग्रह बनाता है। अरुण के 27 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनका नाम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के पात्रों पर रखा गया है। ये ग्रह सौरमंडल में सबसे धीमी हवाओं वाला है। दोस्तों, अब हम वरुण यानी नेपट्यून की ओर। वरुण सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है। यहाँ पर सौरमंडल के सबसे तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसका रंग गहरा नीला है और यह भी मीथेन गैस के कारण है। वरुण के 14 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें सबसे बड़ा ट्राइटन है, जो उल्टी दिशा में इसकी परिक्रमा करता है। यह ग्रह हर 165 पृथ्वी वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। अब हमारा सफर सौरमंडल के अंतिम ग्रह यम यानी प्लूटो की ओर होगा। यम को 2006 में बौना ग्रह घोषित किया गया। इसका आकार अमेरिका के मुकाबले छोटा है। यम पर सूर्य की रोशनी इतनी कम पहुंचती है कि यह हमेशा अंधकारमय लगता है। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। अब हमारा सफर क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी एस्टेरॉयड बेल्ट और धूमकेतु यानी कॉमेट्स की ओर होगा। क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट, यह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। इसमें सैकड़ों हजारों चट्टानी पिंड हैं, जिनमें से सबसे बड़ा सीरीज है जिसे बौना ग्रह भी माना जाता है। धूमकेतु कॉमेट्स बर्फ, धूल और गैस के बने होते हैं। सूर्य के पास आने पर इनकी पूंछ बनती है, जो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। दोस्तों, चलिए अब कुछ रोचक बातें करते कर लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर आप सूर्य की ऊर्जा को 1 सेकंड के लिए कैद कर लें तो वह पृथ्वी के 5 लाख सालों की ऊर्जा जरूरत को पूरा कर सकती है। यदि आप शनि पर खड़े होते तो आपको हल्का महसूस होता, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कम है। अगर आप किसी खास विषय पर और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उम्मीद करता हूँ आपकी मुलाकात अगले वीडियो में जरूर होगी।